सो गाइस, अब हम बेसिकली कोड लिखने वाले ट्रैपिंग रेन वाटर वाले प्रॉब्लम का। तो यार हमें स्टेप्स तो बताइए। बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बार स्टेप्स भी आपके सामने लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट स्टेप इज दैट क्रिएट लेफ्ट मैक्सिमम एरे। सो क्रिएट लेफ्ट मैक्स एरे। ये स्टेप्स अगर आप लिख लोगे ना स्टेप से, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हमें सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है। आप आसानी से इसको कमेंट्स में स्टेप्स भी लिख सकते हो, ओके, ताकि सामने वाले को भी समझ में आ जाए एंड आपको भी समझ आ जाए कि आपको करना क्या है। ओके, इसके बाद मैं क्या करूंगा, क्रिएट राइट मैक्स एरे। सो टू डॉट क्रिएट राइट RIGST MAX ARRAY, इन दोनों को हमने कर दिया है। इसके बाद क्या है, इसमें से हमें निकालना है क्रिएट मिनिमम एरे। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी थर्ड स्टेप। ये हो जाएगी हमारी, फिर आ जाएगी हमारी फोर्थ स्टेप। यहाँ पे 3 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ स्टेप में हमें करना ये है कि हमें जो हमारे पास ओरिजिनल एरे उसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द मिनिमम एरे। सो मिनिमम एरे माइनस ओरिजिनल एरे, जो हाइट्स वाला एरे हमारे पास, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। एंड उसके बाद लास्ट स्टेप ये है कि हमें सारी वैल्यूज को सम ऑल वैल्यूज ओके, डन। ये हमारी 5 स्टेप रहेगी बेसिकली। सो हमें ये पांचों की पांचों स्टेप परफॉर्म जब हम कर लेंगे, तो हमारे पास ये इतना कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम आपको दिख रहा है वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। चलो ठीक है, सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक लेफ्ट मैक्सिमम एरे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले एक एरे बनाना पड़ेगा। सिंपली एक एरे को इनिशियलाइज करना पड़ेगा बेसिकली। सो इंट ARR एरे ऑफ लेफ्ट, इस टाइप से मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ इसको। एंड इसका जो साइज दे रहा हूँ मैं, वो कितना दे रहा हूँ, इज इक्वल टू न्यू इंट आप लिख सकते हो। एंड इसका साइज है हमारे पास एरे डॉट लेंथ जितना। एक काम कर सकते हैं, हम एक काम सिंपल सा कर सकते हो, हम एक एन वैल्यू को क्रिएट ही कर लेते हैं ना, जो हमें बेसिकली बताएगी कि उसका साइज कितना है। वो आसान रहेगा हमारे लिए शायद तक। सो इंट एन इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। इस टाइप से अगर आप कर लोगे तो आपके पास पूरा साइज आ जाएगा इसका। एंड आप यहाँ पे फिर एन की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, हमें बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा इसको। ओके, यहाँ पे हमने एन की वैल्यू को स्टोर कर लिया है। एरे तो बन गया है। अब इसमें वैल्यूज तो डालनी है हमें हमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल निकाल के डालनी है, खोज खोज के हमें इसमें लेफ्ट से राइट तक मैक्सिमम वैल्यूज डालनी है। ओके, कैसे कर सकते हैं इसको, अगर मैं इसको करना चाहूँ, सो आई कैन जस्ट डू इट इन दिस वे, दैट आई कैन जस्ट क्रिएट अ फॉर लूप। मैं इसमें एक फॉर लूप क्रिएट करूंगा। फॉर कहाँ से जाएगा हमारा, ये चलेगा इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन एंड देन आई प्लस प्लस। इस टाइप से मैं करूंगा। एंड आफ्टर दैट व्हाट व्हाट इज दिस, कंट्रोल Z, ये क्या हो गया अचानक से, जस्ट वेट अ सेकंड, मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं। वापस से कंट्रोल Z करो। ओके, अब सही है। मुझे नहीं पता क्या हुआ था, बट चलो सॉल्व सॉल्व हो गया होगा इशू। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम एक मैक्सिमम नाम की वैल्यू लेंगे। एक काम करते हैं, उसको डिक्लेयर यहीं पे कर देते हैं ना। सो इंट मैक्स, मैंने मैक्स को यहीं पे डिक्लेयर कर दिया। अभी हम क्या करने वाले, इसको इनिशियलाइज नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं मैक्सिमम को ले रहा हूँ अभी, इज इक्वल टू, या एक काम करो, इसके अंदर मत लो, इसके बाहर ले लो, बिकॉज हम लेफ्ट मैक्स एरे बना रहे हैं। तो जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो सबसे ज्यादा वैल्यू रहेगी। या फिर इससे अच्छा काम ये कर सकते हो, इसको आप दे दो इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू। बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू अगर हम कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो वो बेसिकली इंटीजर से तो बड़ी रहेगी ना। सो दैट्स वाई इंटीजर की मिनिमम वैल्यू से बड़ी है, इसलिए मैंने मैक्सिमम को वैल्यू दे दी इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू। यहां पे हम लगाएंगे एक कंडीशन। क्या कंडीशन रहेगी, कि अगर हमारी मैक्स की वैल्यू जो है वो छोटी है एरे ऑफ आई पे जो वैल्यू स्टोर्ड है उससे, मतलब कि उसकी हाइट से। ये बेसिकली हाइट है हमारे पास। सो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर हमारा जो मैक्स है वो छोटा है विथ ऑफ हाइट से, एरे एरे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एरे लेंथ का, क्या लिख रहा हूँ मैं, एरे ऑफ आई से छोटा है, तो हम क्या कर देंगे, हमें एरे ऑफ आई मतलब मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है, तो हम ऐसा कर देंगे कि हम मैक्स में स्टोर कर देंगे दैट इट इज इक्वल टू एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई की वैल्यू अगर मैक्सिमम से बड़ी है तो मैक्सिमम जो हो जाएगा वो हमारा एरे ऑफ आई हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। चलो, इतना हमने कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें हर एक वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करनी है। ओके, हमें हर एक जगह मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करनी है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ दैट एरे ऑफ आई मैंने लिख दिया है एंड इट इज बेसिकली कंटेनिंग द मैक्सिमम वैल्यू नाउ। मैक्सिमम वैल्यू ये कंटेन कर रहा है। अब देखो होगा क्या, अगर मैक्सिमम वैल्यू तो असाइन हो चुकी है हमारे पास, तो ये हमेशा इसको कंपेयर करते रहेगा। अगर वैल्यू छोटी है बड़ी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास आ जाएगा एक मैक्सिमम एरे। आई एम जस्ट डिक्लाइनिंग इट। ओके, हमारे पास आएगा मैक्सिमम एरे। एक बार क्या हम इसको प्रिंट करके देख सकते हैं, क्या हम इसको एक बार प्रिंट करके देख सकते हैं कि हमारे पास किस टाइप का एरे आ रहा है। सो या आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट इट। अगर मैं यहाँ पे सिस आउट लगाऊं,
SYSOUT सिस आउट मैंने यहाँ पे लगा दिया है एंड मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा हूँ, एरे ऑफ आई को मैं प्रिंट कर रहा हूँ हर एक वैल्यू के लिए फॉर लूप के अंदर ही, हम तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके साथ मैंने प्लस कर दिया स्पेस को एंड एल को मैंने हटा दिया है, तो हमारे पास पूरा का पूरा एरे ऐसे इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। चलो ठीक है, हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है वो कुछ इस टाइप की आ रही है। ये पहले बिकॉज आई वाज जस्ट टेस्टिंग तो ये वैल्यूज आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यूज हमारे पास आ रही है एरे की। एक काम करे क्या, इस वाले एरे को भी प्रिंट कर देते हैं, इस वाले एरे को भी हम प्रिंट कर देते हैं। सो वैसे नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज, बट कर ही देते ओरिजिनल एरे के नाम से एंड उसके उसको भी नाम दे देते हैं कि हो क्या रहा है, आपको आसानी से समझ में आते जाएगा। सो मैं इधर ले रहा हूँ फॉर लूप फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन एंड देन, ओके एन नीचे लिया है क्या मैंने, कोई बात नहीं, एरे डॉट एन लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड देन आई प्लस प्लस इस टाइप से कर सकते हो। देन सिस आउट इधर इसको प्रिंट कर दो, किसको, एरे ऑफ आई को, एंड देन जस्ट गिव अ स्पेस, एलन यहाँ से हटाना मत भूलना। बस हमारा काम हो गया है। फर्स्ट वाला जो है हमारे पास ओरिजिनल एरे है हमारा, एंड देन उसके बाद जो आ रही वैल्यूज वो हमारे पास लेफ्ट वाला एरे है। सो ये आसान हो जाएगा, एक काम करो इसके बाद आप एक सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन लगा लो। ओके डन। सो हमारे पास ओरिजिनल एरे प्रिंट हो गया है जो हमारे पास है, एंड ये लेफ्ट एरे दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो जो वैल्यूज आ रही है, वन इधर बड़ा, वन इधर मैक्सिमम वैल्यू है वन, देन टू, टू आया तो टू मैक्सिमम वैल्यू बन गई, फिर यहाँ पे थ्री, थ्री आ गया तो थ्री हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू बन गई है। ओके, सो ये तो हमने कर लिया है किसके लिए, ये हमने कर लिया लेफ्ट वाले एरे के लिए। अब हमें क्या करना है, हमें अब राइट से लेकर जाना है, अब हमें राइट मैक्सिमम एरे बनाना है। सो इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे भी सिस आउट दे देता हूँ फॉर लूप के बाहर। अब चलो राइट मैक्सिमम एरे बनाते हैं। अब राइट मैक्सिमम एरे जो चालू होने वाला है वो एकदम राइट से चालू होएगा, ओके, वो राइट से लेफ्ट तक आएगा। तो इस टाइप से हमें करना है। सो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ले रहा हूँ फॉर लूप फॉर, पहले मैक्स को आप वापस से वो वैल्यू दे दो बिकॉज फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा उसको। सो मैक्स इज इक्वल टू इंटीजर डॉट, सॉरी, इंटीजर डॉट मैक्स मिनिमम वैल्यू, ये आप दे सकते हो वैल्यू इसको। एंड आफ्टर दैट आपको क्रिएट करना है एक राइट मैक्सिमम एरे, वापस एक एरे क्रिएशन करेंगे हम, इंट मैक्स क्या नाम दिया था मैंने, एरे एल। तो अब एरे आर दे दो नाम इसको, ए आर आर ऑफ आर इज इक्वल टू न्यू इंट, यहाँ पे दे दो आप एन की वैल्यू तो हमने निकाल लिया, ओके। सो ये आ गया हमारे पास, क्या वो वर्क नहीं करेगा एन की वैल्यू, आर इज टू न्यू इंट, नहीं नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो हमने कर लिया है, अब वापस लगाएंगे हम फॉर लूप, बट हमको अब जाना है रिवर्स डायरेक्शन में। सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू एन माइनस वन, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, एंड देन आई माइनस माइनस। इससे क्या होगा, ये जा रहा है राइट से लेकर लेफ्ट डायरेक्शन में, ओके, राइट से लेफ्ट ले जाना है अब हमको इसको। चलो ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम करने वाले बेसिकली वही इफ कंडीशन हमें लगानी है कि अगर मैक्सिमम, इफ मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो हमारे पास छोटी है किससे, एरे ऑफ आई से, तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है दैट मैक्सिमम में डाल देना है हमें एरे ऑफ आई को, एंड साथ ही साथ इसमें वैल्यू चेंज करना है, एरे ऑफ आई इज इक्वल टू मैक्सिमम। ये क्या कर दिया मैंने, एक सेकेंड, हाँ, एरे ऑफ लेफ्ट में फिर वैल्यू को डालना, वन सेकेंड, मुझे एरे ऑफ एल को डालना था ना वैल्यू में, मैं क्या कर रहा हूँ इधर, एरे ऑफ एल को डालना है, सॉरी फॉर दैट, इधर एरे ऑफ एल लगा देना, एंड इधर भी एरे ऑफ एल आएगा इधर, बिकॉज हम अगर एरे को चेंज करने की दिक्कत हो जाएगी, ओके। सो अगर मैक्सिमम इज लेस देन, इधर तो ये कंडीशन चेक हो जाएगी, मैक्सिमम इज टू एरे ऑफ आई, ये सही है, बट हमें डालना है एरे ऑफ एल में, एंड सिमिलरली मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा एरे ऑफ राइट में। सो ए आर आर ऑफ आर कर दिया मैंने इधर, जो है आई के इक्वल, मतलब इंडेक्स आई के इक्वल, इट इज इक्वल टू मैक्सिमम, इस टाइप से मैं लिख दूंगा, ओके। एंड देन फिर सिस आउट कर दूंगा मैं किसको, ए आर आर ऑफ आर को, आर ऑफ आई को प्लस स्पेस, एंड एल एन को हटाना मत भूलना, ओके। तो क्या हमारे लेफ्ट और राइट एरे सही से प्रिंट हो रहे हैं, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सो हमने सबसे पहले करा नॉर्मल एरो को प्रिंट, एंड देन लेफ्ट एरो को प्रिंट, देन राइट एरो को प्रिंट, इस टाइप से हमने प्रिंट तो कर लिया है, ओके। तो दो स्टेप्स हमारी सक्सेसफुली परफॉर्म हो चुकी है। अब हमें क्रिएट करना है एक मिनिमम एरे,
ओके, एक मिनिमम एरे क्रिएट करना है हमें, जिसमें हम कंपेयर करें कि राइट वाले एरे की क्या वैल्यू है, एंड लेफ्ट वाले एरे की क्या वैल्यू है, इनमें से हमको मिनिमम उठाना है सिंपली। सो यहाँ पे भी हम लगा देंगे एक फॉर लूप, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। पहले एरे तो बना दे मिनिमम एरे को। सो क्रिएशन करना है हमें मिनिमम एरे का, इंट मिनिमम ए आर आर इज इक्वल टू न्यू इंट। इस टाइप से मैंने दे दिया है, इसमें आ जाएगी हमारी एन की वैल्यू, सिंपली हम एन को यूज कर सकते हैं बिकॉज। ओके, इसके बाद हमें चलना पड़ेगा एक फॉर लूप, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, एंड देन आई प्लस प्लस। इस टाइप से मैंने फॉर लूप चला दिया है। आफ्टर दैट, ये क्या हो रहा है बार बार, आई प्लस प्लस इस टाइप से मैंने कर दिया है। आफ्टर दैट मैं ये करने वाला हूँ कि मुझे ये दोनों में से मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ओके, सो अगर मैं लिखता हूँ मिनिमम एरे, एक ही लाइन में कन्वर्ट करता हूँ इसको, मिनिमम एरे ऑफ आई इज इक्वल टू मैथ डॉट मिन। किन में से मिनिमम निकालना है, एक लेफ्ट एरे और एक राइट एरे में से। एरे लेफ्ट ऑफ आई कॉमा एरे राइट ऑफ आई। ठीक है, मैंने इस टाइप से कर दिया है। इनमें से जो मिनिमम वैल्यू आएगी उसको हमें लिखना है सिंपली। इसको प्रिंट भी करवा देते हैं, एक काम करते हैं। तो सिस आउट, ये प्रिंट कर रहा है मिनिमम एरे ऑफ आई को। ओके, इस टाइप से मैंने इसको प्रिंट करवा दिया है, स्पेस दे दी, हो गया हमारा ये काम। एल को हटा देना है यहाँ से। ठीक है, इतना काम तो हो गया। एक बार इसको भी प्रिंट करवा के देख ले कि थर्ड स्टेप सक्सेसफुली परफॉर्म हुई है या नहीं हुई है। चलो देख लेते हैं। सो इसको भी मैंने प्रिंट करवा के देख लिया है। इसमें ये क्या हो रहा है, मैंने इधर प्रिंट सिस आउट नहीं लगाया है, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग। इसके पहले सिस आउट लगा देना। ओके, हमारे पास जो एरे आ रहा है वो कुछ इस टाइप से आ रहा है, 0 1 1 2 2 2 3। आई थिंक हो रहा है, इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू को उठा रहा है। व्हाट इज दिस डूइंग, 1 सेकेंड। मैंने इधर क्या लिखा है, एरे ऑफ एल, एरे ऑफ आई थिंक उठा रहा ही होगा। जीरो, जीरो और वन में से जीरो उठाया, जीरो और वन में से वन और टू में से वन उठाया, टू और वन में से वन उठाया। बट ये इधर क्या हो रहा है, थ्री और थ्री में से इसने वन उठाया है। देखते हैं आंसर क्या आता है। होना तो सही से चाहिए। ये जा रहा है हमारा राइट से लेफ्ट तक, तो ये जो वैल्यू से हमारी, हाँ ये जो वैल्यू से हमारी उल्टी प्रिंट हो रही है एक्चुअली। ये जो वैल्यू से हमारी उल्टी प्रिंट हो रही है, राइट राइट में जो आपको दिख रही है। तो ये थ्री और जीरो इस टाइप से हो रहा है, मीन्स मुझे इसको प्रिंट करना है उल्टे उल्टे तरीके से। ये बेसिकली उल्टी प्रिंट हो रही है। ये एन माइनस, एक काम करता हूँ, मैं इसको उठा के अलग कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स, एंड देन मैं वापस से एक सही वाला फॉर लूप लगाता हूँ, या फिर इसमें घुसेड़ देता हूँ इसको। या एक अलग ही फॉर लूप बना लेता हूँ ताकि अच्छा रहेगा देखने के लिए। फॉर इंट, जस्ट सेकेंड, फॉर इंट, बेसिकली हम एन से लेकर वन तक प्रिंट कर रहे हैं। ये जो सेकेंड वाला आपको दिख रहा है ना, ये हम एन से लेकर वन तक प्रिंट कर रहे हैं, दैट्स वाई। अगर उसको उल्टा देखोगे तो सही रहेगा, बट कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, एंड देन आई प्लस प्लस कर दिया। मुझे एक ही लाइन लिखनी है, कुछ ज़्यादा करना नहीं काम इसमें। सिस आउट कर रहा हूँ मैं किसको, सिस आउट कर रहा हूँ मैं एरे ऑफ राइट को, एरे एरे राइट का इंडेक्स को, मतलब आई को। एरे राइट ऑफ आई कर रहा हूँ मैं इधर, एंड यहाँ से मुझे एल एन हटाना है और एक स्पेस देनी है, बस नथिंग एल्स। अब देखो, अब एकदम सही है। अब अगर आप देखोगे तो अब एकदम सही वैल्यू सारी हमारे पास। सो हमारे पास वैल्यू से 0 1 2, ये हमारी ओरिजिनल एरे की वैल्यू से। ओके, दिस इज फॉर ओरिजिनल, दिस इज द लेफ्ट एरे, एंड दिस इज द राइट एरे। अब इन दोनों में से क्या मिनिमम आ रहा है, ये जीरो और थ्री में से जीरो, वन और थ्री में से वन, थ्री और वन में से वन, थ्री और टू में से टू, थ्री और टू में से टू, थ्री और टू में से टू, थ्री और वन में से वन। सारी वैल्यूज हमारी सही आ रही है। चलो ठीक है, चार स्टेप्स तो हमने कर ली है। अब हमें फोर्थ वाले, ये मैंने क्या करा, ओके, तीन स्टेप हो गई हमारे पास, मिनिमम एरे हमने बना दिया है। एंड अब हमें क्या करना है, मिनिमम एरे को, एरे टू ऑरिजिनल एरे ये हो चुका है हमारे पास। एंड हमें अब करना है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। हमें सॉरी, मिनिमम एरे माइनस ओरिजिनल एरे करना है, एंड देन सम ऑफ ऑल द वैल्यूज लेना है। तो एक फॉर लूप लगा दो वापस से, सिंपल सा काम है। फॉर इंट आई लेस देन एन, एंड देन आई प्लस प्लस, ये हमने कर दिया है। ओके, मिनिमम एरे, ये क्या हो रहा है बार बार। ओके, फिर एंटर प्रेस करूंगा, एंड देन अब हमें क्या करना है, मिनिमम एरे माइनस ओरिजिनल एरे, बट इस इन वैल्यूज को स्टोर करना पड़ेगा हमें कहीं। सो इंट आंसर, आंसर नाम का रख देता हूँ मैं इसका, आंसर एरे। आंसर एरे इस टाइप का नाम रख दिया, कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इज इक्वल्स टू न्यू इंट, एंड इसकी वैल्यू में क्या रख रहा हूँ, इसकी वैल्यू रखूंगा मैं एन के इक्वल। ओके,
यहाँ पे मैंने इसको क्रिएट कर दिया है। इसमें मैं करने वाला हूँ बेसिकली, देखो यार कभी कभी क्या कंडीशन होने वाली है, हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है दोनों में से, मतलब हमें माइनस करना है। तो मिनिमम वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, हम माइनस कर सकते हैं। एंड हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हमें क्या करना है, आंसर एरे ऑफ आई हमें लेना है एंड इसमें से इसमें स्टोर करनी वैल्यू किसकी, जो हमारे पास मिनिमम एरे आया था, मिनिमम एरे ऑफ आई, एंड माइनस करना है इसमें हमें ओरिजिनल एरे को। ओरिजिनल एरे का नाम रखा है हमने ए आर आर। ओके, ओरिजिनल एरे का नाम है ए आर आर ऑफ आई। हमने इन सबको माइनस कर दिया है एंड एक काम करते हैं, प्रिंट भी करवा देते हैं। तो सिस आउट एंड प्रिंट एल एन को हटा देना, यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो आंसर ए आर आर ऑफ आई एंड देन अ स्पेस। ओके, आपने इस एरो को भी प्रिंट करवा दिया। हमने क्या इसके ऊपर सिस आउट दिया है, क्या नहीं दिया है? ओके मैं दे देता हूँ, तो सिस आउट इधर से दे दिया है मैंने। या अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएगी, मतलब कि अब हमारे पास जो आ रहा है ये कुछ स्टेप से आ रहा है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से आ रहा है। इस एरे का जो इसका जो आंसर आ रहा था वो हमारे पास 6 आ रहा था। तो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ वाली स्टेप में जाके हमें इसका सम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इधर सिस आउट दे दो, ताकि सम जो है हमारे पास लास्ट लाइन अगली लाइन में है। तो सिस आउट मैंने इधर दे दिया है, एज सिंपल एज दैट। अब सम करना है हमें ऑल द वैल्यूज का। एक सिंपल सा फॉर लूप लगा लो, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन एंड देन आई प्लस प्लस। स्टेप्स आप कर सकते हो। यहाँ क्या दिक्कत है यार इसको, control int I is equals to 0, I is less than n and then I plus plus। ठीक है, मैंने ये लिख दिया है। अब मैं क्या करूंगा, एक इंटीजर बनाऊंगा, int sum is equals to sum plus array of I। सारी वैल्यूज का सम को हमको रिटर्न कर देगा। ओके, ये सारी वैल्यूज का सम कैलकुलेट करेगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई। इसको इनिशियलाइज हमने क्योंकि क्योंकि नहीं करा है, तो इधर हम कर देते हैं इंट सम इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मत लिखो इसको, यहाँ पे लिख दो इंट सम इज इक्वल टू 0, बिकॉज सम इज इक्वल टू सम कर रहे हैं। अब सम की वैल्यू तो कुछ है नहीं हमारे पास, तो ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा, इसलिए इनिशियलाइजेशन इस केस में जरूरी है हमारे हमको। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंट सम इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से इंट हटा दो, यहाँ पे कर दो आप सम प्लस इज इक्वल टू, क्या करना है हमें, एरे ऑफ आई। ठीक है, ये हमने प्रिंट कर दिया है एंड देन आफ्टर दैट हमें ये वैल्यू रिटर्न करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिस आउट सिंपली, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे सम, सम नहीं, आंसर इस कर दो हम इसको, आंसर इस स्पेस प्लस सम। आंसर हमारा 6 आना चाहिए था, बिकॉज आंसर इसका 6 है। चलो ठीक है, इसको रन करते हैं हम। इसको अगर मैं रन कर रहा हूँ तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हमने लूप, अच्छा ओके सॉरी, ये मैंने लूप के अंदर लिख दिया, दैट्स वाई। इसको कट कर दो यहाँ से एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। मैंने यहाँ पे सम इज इक्वल टू 0 करा है, ये 0 से लेकर n तक जाएगा। एरे ऑफ आंसर एरे, सॉरी सॉरी फॉर दैट, ये जो है ये आंसर एरे है। आंसर एरे ऑफ आई करना है हमें, और प्रिंट करना है हमें आंसर एरे की वैल्यू को, सॉरी सम की वैल्यू को। ओके, इट इज करेक्ट नाउ। अगर मैं इसको रन करूं अब, तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर इज इक्वल टू 6 आ रहा है, जो कि हमारा सही आंसर भी है, बिकॉज हमने यहाँ पे देखा था कि आंसर इसका जो आने वाला है, हमने एरे भी यही लिया है, आंसर इसका 6 यूनिट्स आने वाला है। सो ये हमने इतना बड़ा कोड आसानी से लिख दिया है। ओके, लिख दिया। क्या करा हमने, हमने बेसिकली स्टेप्स को फॉलो कर, जैसा स्टेप्स में ये बोल रहा था वैसा वैसा हम करते गए, एंड हम फाइनली एंड आंसर पे पहुंच गए, हमारे एंड रिजल्ट पे पहुंच गए, एंड ये आंसर बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारे पास जो ओरिजिनल एरे था वो बन गया, इसके बाद हमने लेफ्ट एरो कैलकुलेट करा, इसके बाद हमने राइट एरो कैलकुलेट करा, उनमें से जो मिनिमम वैल्यू आ रही वो लिख दी, एंड उस मिनिमम वैल्यू में से हमने ये वाली जो फर्स्ट वाले, ये जो ओरिजिनल एरे की वैल्यू है हमने माइनस कर दी। बस ये हमने सिंपल से स्टेप्स परफॉर्म करिए। आखिरी में हमने क्या करा है, हमने ये जो वैल्यूज आ रही थी, ये जो इस वाले एरे में वैल्यू से इनका सम कर दिया, एंड इसका आंसर आ गया हमारे पास 1 + 1 + 2 + 1 विच इज इक्वल टू 6। ये आंसर आ गया हमारे पास। सो ये वाला खतरनाक वाला प्रॉब्लम आप करने में सफल रहे, आपने ट्रैपिंग रेन वाटर वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। अब यार एक और क्वेश्चन करेंगे हम इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। तो इसके बारे में हम थोड़ा स्टॉक मार्केट के साथ डील करने वाले हैं, एंड मजा आएगा इसमें। चलो ठीक है, सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।